जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस में हमारे पास जिन कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं उसमें क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉज, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ये टॉपिक्स आपके पास 9th क्लास की बुक में पेज नंबर 11 to 12 पर मेंशन हैं। आप लोग वहाँ से अपनी बुक खोलकर वहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। मीन्स मैं किसी स्केलर नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रही, ठीक है। इट्स मीन दैट आई एम मल्टीप्लाइंग हेयर एनी नंबर के एंड मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, ओके, वट एवर द मैट्रिक्स इज, क्लियर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि यहाँ पर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेती हूँ A 2 क्रॉस 2 का 1 5 7 0। मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स ले लिया 2 क्रॉस 2 का। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से। स्केलर नंबर मीन्स आपके पास यहाँ कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लियर, कोई पॉइंट्स में भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर भी 3 मेंशन करूँगी। इट्स मीन दैट कि मैं यहाँ 3a की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ विच इज़ इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a हेयर, ओके। सो 3a इज़ इक्वल्स टू, अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21 एंड 3 इंटू 0 0। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 3a इज 3 15 21 एंड 0 हेयर, ओके। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने अपने मैट्रिक्स का जो नेम है, जो अल्फ़ाबेट है, उसके साथ ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप यहाँ 3 लिख देते हो लेकिन आप यहाँ 3 मेंशन नहीं करते, सो इट्स मीन कि दिस इज़ रॉन्ग। इससे मुराद ये होगा कि आपने इस मैट्रिक्स में से 3 को कॉमन लिया है, लेकिन हमने तो इस मैट्रिक्स से कॉमन नहीं लिया। हम तो एक नया मैट्रिक्स है हमारे पास जिसको हम किसी न्यू स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो दैट्स वाई आपने यहाँ पर ज़रूर मैट्रिक्स के अल्फ़ाबेट के साथ वो नंबर मेंशन करना है, क्लियर हो गया। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम यहाँ पर 2 लॉज की बात करेंगे, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। इन दोनों मैट्रिसेस को, इन दोनों लॉज को सॉल्व करने के लिए आपके पास जितने भी मैट्रिसेस यूज़ होंगे उन सब का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, तभी आपके पास ये दोनों लॉज जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे, राइट। इन दोनों लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या कहता है कि अगर आप a प्लस बी करते हो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए के। मैं अगर यहाँ पर ले लेती हूँ 3 प्लस 2, सो इट्स मीन कि ये किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 3 के। सिमिलर case with the matrices. If I take A equals to here, if I am going to take a matrix of order 2 cross 2, then I should take the matrix of B which is
इट इज़ ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2। हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली आपके पास कहता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ आपके पास होता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि a प्लस बी करती हूँ, तो वो हमारे पास क्या आएगा 2 3 7 0 प्लस व्हाट इज b हेयर 4 5 9 1। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं 2 प्लस 4 6 3 प्लस 5 8 7 प्लस 9 16 एंड 0 प्लस 1 1। क्लियर? ये क्या है a प्लस बी, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, और वो हमारे पास क्या है b प्लस a। What is right hand side? B plus A. First of all, I am going to write the entries of matrix B here. आपके पास पहले B मैट्रिक्स का जिक्र है, तो आपने B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं, क्लियर। एंड देन A का जिक्र है, तो आपने यहाँ पर A के लिखने हैं। अब हम इसको ऐड करते हैं 4 प्लस 2 6 5 प्लस 3 8 9 प्लस 7 16 1 प्लस 0 1। दिस इज योर राइट हैंड साइड, ओके। सो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के रूल में सेटिस्फाई होता है, सो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो इट्स मीन दैट a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस a। आप यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स ले लें, कोई भी इंट्रीज वैल्यूज आप कंसिडर कर लें मैट्रिसेस में, आपके पास क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ एडिशन और सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में होल्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। What is associative law here? Associative law is आपके इसमें भी आपके पास क्या है, पहली कंडीशन है ऑर्डर मस्ट बी सेम। कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग हमेशा दो मैट्रिसेस का जिक्र करते हैं, वी डिस्कस हियर ओनली 2 मैट्रिसेस, बट इन एसोसिएटिव लॉ हम हमेशा यहाँ पर 3 मैट्रिसेस का जिक्र करते हैं। एंड एसोसिएटिव लॉ एडिशन हमारे पास क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ओके। अब मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेती हूँ a, जिसका ऑर्डर मैंने क्या रखा है 2 क्रॉस 2, तो मुझे b और c का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? b मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ओके। और सी मैट्रिक्स में क्या ले लेती हूँ -1 4, ठीक हो गया। ये मैंने खुद से मैट्रिसेस की एंट्री सपोज कर ली हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड हियर, a प्लस बी प्लस सी। अब देखें, इसमें हमने सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। एंड हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, b प्लस सी हेयर, तो हम सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, b 1 0 0 1 c। अब हम ऐड कर देंगे c को, विच इज -1 3 2 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस -1 इट इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 4 5, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स b प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी
ए मैट्रिक्स लिखा है, क्या है ए मैट्रिक्स? 5 4 3 2 प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स की क्या वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है, वो क्या है? 0 3 2 5. Now add these. 5 plus 0 5, 4 plus 3 7, 3 plus 2 5, 2 plus 5 7. क्लियर हो गया? ये हमारे पास मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है. क्लियर? दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड विच इज ए प्लस बी प्लस सी. अब इसमें सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है? ए प्लस बी. ओके, और ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास? 5 4 3 2 प्लस व्हाट इज बी हेयर? 1 0 0 1. अब इसको ऐड कर लें. 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3. क्लियर? अब हम क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी. 6 4 3 3 प्लस व्हाट इज सी हेयर? सी इज -1 3 2 4. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. 6 प्लस -1 5. 6 -1 करेंगे तो क्या आएगा? 5. 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5. सिमिलरली 3 प्लस 4 7. ये क्या है आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी. इट्स मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. क्लियर हो गया? सो इट्स मीन एडिशन के रूल में कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों सेटिस्फाई होते हैं, बट कंडीशन इज़ दैट कि आपके पास इन दोनों लॉज में यूज़ होने वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर आप कम्यूटेटिव लॉ करने लगे हैं तो इसमें अगर आपने एक मैट्रिक्स 3x3 का लिया है तो बी भी 3x3 का ही होना चाहिए. और एसोसिएटिव लॉ में भी सिमिलर केस है. अगर आपने इनमें से कोई एक मैट्रिक्स 2x2 का लिया है तो ये सारा 2x2 होगा, और अगर एक मैट्रिक्स 3x3 लिया है तो बाकी दोनों मैट्रिसेस भी 3x3 के ही लेने हैं. क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स की. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया था, और मैंने उसमें आपको ये कहा था कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आपने उसमें आपके पास फर्ज कर लें एक मैट्रिक्स है, आपने उसमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स दूसरा ऐड करना है कि जिससे आपके पास आंसर नल मैट्रिक्स आए. कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स आए. तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे -a को तो हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, नल मैट्रिक्स बनेगा. सिमिलर केस है एडिटिव आइडेंटिटी में. एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने उसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना है जिससे आपके पास आंसर क्या बनना चाहिए? ओरिजिनल मैट्रिक्स. क्या बनना चाहिए? ओरिजिनल मैट्रिक्स. और वो आपके पास यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स है? वो है मैट्रिक्स ए. तो हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर मेरे पास 2 है तो मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास अगेन 2 ही आए. तो सिंपल इज दैट यहाँ पर क्या ऐड होगा? 0. ठीक है. सो इट्स मीन दैट कि एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बनेगा. क्लियर हो गया? एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास नल मैट्रिक्स प्रोडक्ट में आता है, आंसर के तौर पर आता है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास नल मैट्रिक्स क्या आता है? वो प्रोडक्ट में नहीं आता, वो हमारे पास सॉल्यूशन के दौरान आता है. ठीक है. आंसर में हमारे पास क्या आता है? ओरिजिनल मैट्रिक्स. दिस इज आवर नल मैट्रिक्स, जिसको हम ऐड करने से हमारे पास क्या बनता है? ओरिजिनल मैट्रिक्स बनता है. क्लियर हो गया?
मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेती हूँ A 1 2 3 5 और साथ में यहाँ पर क्या लेती हूँ O विच इज ज़ीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 1 + 0 1 2 + 0 2 3 + 0 3 5 + 0 5। तो मेरे पास अगेन कौन सा मैट्रिक्स बन गया, A। ठीक हो गया। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स।